उसको हम लोग शांतिपूर्ण से तरह से सुलझा। क्या ये बातें प्रशासन तक भी जाएंगी इसके सुधार के लिए? जी, ये बातें ऊपर स्तर तक भी जाएंगी, राजनीतिक पार्टियां जो हाईकमान पर बैठे हैं कि भाई जनता ऐसा चाह रही है, जनता में ऐसे सुधार हो। अगर ये मंच ऐसा चाहेगा तो उसकी भी कार्यनीति का हिस्सा होना चाहिए बिल्कुल। आप बिल्कुल हो सकते, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक रिपोर्ट जा सकती है या आप कोई दायर कर सकते, कुछ भी आप वो कार्यनीति पर निर्भर करेगा। क्या आप अगर मुझसे पूछिए तो क्या मेरी भी इतनी सामर्थ्य है कि मैं दिल्ली की समस्याओं को लेकर शीला दीक्षित के पास जा सकूं? हो सकता है मैं नौकरी नहीं है, मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकती हूँ कि अब जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे गरीब मोहल्ले में इस तरह की बातें करूँ, चर्चा करूँ और लोगों को इस चीज पे बात करने के लिए उकसा सकूँ कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तमाम समुदायों के बीच में जो सद्भाव है वो बनाए रहना चाहिए। तो जो आपका सवाल है वो कार्यनीति से जुड़ा हुआ है और कार्यनीति हम नहीं बनाए, मतलब ये हम लोग प्रशिक्षक समूह, आपको मैं फिर से बता दूं, सुरेश जी, सरिता, आपके बगल में बैठे हैं गौतम को, मैं और अर्शद साहब मिलकर ये कार्यशाला 5 दिन चलाएंगे और हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि आप क्या करें अपने क्षेत्र में। ये उल्टा होगा कि आप हमको बताएंगे तमाम साझी विरासत की तमाम पहलुओं को समझने के बाद अंत में ये आप बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। चाहे जो मंच है साझा मंच साझी विरासत नाम से, या वो मंच तय करे कि भाई एक मंच के हैसियत से हम ये करना चाहेंगे। हो सकता है कि हम एक संगठन के रूप में ये तय करें कि सिर्फ एक संगठन की भूमिका में हम ये करना चाहेंगे। हो सकता है ये बच्चे अपनी अपनी भूमिका में कहें कि नाम किसी संगठन से है, नाम किसी मंच से है, पर हमको ये बात सही लग रही है, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं और इसलिए हम अपने दोस्तों में ये बातें करें। हम अपने स्कूल में अपने टीचर से कहेंगे कि इस पे कुछ बात की जाए। ये उनकी क्षमता, उनकी कार्यनीति। तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो कार्यनीति की सवाल है और वो आप खुद तय करें, लेकिन वो बहुत ही बाद का चरण है, उस पर हम लोग बहुत बाद में आएंगे। पहले हम ये समझ पाए कि तनाव टकराव कितने तरह के हैं और कल का दिन जो है वो पूर्णतः साझी विरासत से शुरू होगा। सुबह हम लोग साझी विरासत की अवधारणा क्या है, साझी विरासत किससे शुरू करेंगे और धीमे धीमे एक एक आगे बढ़ते जाएंगे जो कि साझी विरासत की तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे प्याज है उसकी कई परतें हैं, वैसे साझी विरासत है उसकी कई परतें हैं और वो एक एक परत को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कल से हम लोग मुद्दे साझी विरासत मुद्दा उस पर आएंगे। आज का दिन जो था वो हम लोगों ने सिर्फ अपना व्यक्तिगत परिचय लेने में और दूसरों के साथ साझा करने में बिताया है और अपने परिचय के साथ अपने क्षेत्र का भी परिचय एक तरह से दिया है। और वो क्षेत्र का परिचय सिर्फ इस तरह से नहीं होता कि मैं कानपुर से हूँ, सिर्फ इतना नहीं है, मेरी कई पहचानें हैं और कानपुर की भी अपनी कई सारी पहचानें हैं। तो कानपुर क्या है ये समझाना और समझना बहुत जरूरी है। सहारनपुर क्या है ये समझाना और समझना बहुत जरूरी है। यह हर क्षेत्र के लिए लागू होता है। तो यही एक कोशिश थी कि हम समझ पाए कि हमारे क्षेत्र में सच्चाइयाँ क्या क्या हैं और क्या है उसके पीछे।